नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर दी का है, जिन्हें प्यार से ये सारी दुनिया लता दी कहती है। लेकिन लता दी का ये किस्सा उस दौर का है जब उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। एक बार लता मंगेशकर ने कहा था कि मुझे लगा कि अब मैं कभी गा नहीं पाऊंगी। दरअसल लता मंगेशकर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी और वो 3 महीने तक बीमार रही। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ने अपनी गायकी से दुनिया भर में खूब नाम कमाया। उनकी इस प्रतिभा के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। लता मंगेशकर ने न सिर्फ हिंदी भाषा बल्कि बंगाली और मराठी भाषा में भी हाथ आजमाया। यूं तो लता मंगेशकर के कई फैंस हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें मारने तक की कोशिश की। यह किस्सा साल 1962 का है। लता मंगेशकर को जहर दिया गया था, जिससे वो लगातार 3 महीनों के लिए बीमार पड़ गई थी। लता मंगेशकर ने इस बात का खुलासा लंदन आधारित लेखक नसरीन मुन्नी कबीर को दिए एक इंटरव्यू में किया था। लता मंगेशकर ने इंटरव्यू में बताया था कि 1962 में मैं करीब 3 महीनों के लिए बीमार पड़ गई थी। मुझे लगा था कि अब मैं दोबारा कभी गा नहीं पाऊंगी। एक दिन मैं उठी और मुझे पेट में तकलीफ हुई। उसके बाद ही मुझे हरे रंग की उल्टियां होनी शुरू हो गई थी। लता मंगेशकर ने इस सिलसिले में आगे कहा था कि डॉक्टर मेरे घर आए और अपने साथ एक एक्सरे मशीन भी लाए थे, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरा एक्सरे किया और बताया कि मुझे जहर दिया गया था। लता मंगेशकर ने इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर का एक नौकर काम करता था जो खाना वगैरह बनाता था। लता दी ने इस बारे में आगे बताया कि उषा तुरंत किचन में गई और कहा कि अब से वो खाना बनाएंगी खुद। हमारे घर का खाना बनाने वाला वो नौकर बिना किसी से कुछ कहे और बिना अपनी सैलरी लिए वहां से चला गया। हमने सोचा कि शायद उसे यहाँ किसी ने उद्देश्य से भेजा था, किसी खास मकसद से, और वो मकसद मेरी जान लेना था। हालांकि हमें मालूम नहीं था कि वो कौन था, क्या हुआ। लता मंगेशकर ने आगे बताया कि उनकी इस मुश्किल घड़ी में मशहूर कवि और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब ने उनका बड़ा साथ दिया। वो रोजाना उनसे मिलने आते थे और उनके बेड के पास बैठकर कभी कहानी सुनाते तो कभी कविताएं सुनाते थे। लता मंगेशकर ने इस बारे में आगे कहा कि उन मुश्किल दिनों में मैं मजरू साहब का साथ कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं जो खाती थी वही वो भी खाते थे। हम साथ में बातें करते थे और खूब हंसते थे, और इस तरीके से मेरे वो 3 महीने कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मारने वाला मारना क्यों चाहता था, ये राज हमेशा के लिए राज रह गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।